हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए आपके बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। चलिए, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी, देखते हैं। क्या डीप फीलिंग्स, इंटीमेसी, वर्दीनेस, डेटिंग, द गार्डनर, ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड शिवलरी। बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। आपके पर्सन स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के साथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। आप डेस्टाइन कपल हैं एक दूसरे के लिए। आप एक दूसरे के लिए आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट का रोल प्ले करने आए यहाँ पर। एक दूसरे के साथ रीयूनियन के साथ आप एक सोल पर्पस लेकर आए हैं। रीयूनियन होने के बाद आपका एक सोल पर्पस है, तो बिल्कुल ये एनर्जी है गाइस। क्या है एनर्जी? द गार्डनर, आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन है यहाँ पर, वर्दी समझते हैं आपको। अगर आपके पर्सन आपसे अलग है, सेपरेशन है, कोई बात नहीं, उनको अपने ऊपर काम करने दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी में भी है यहाँ पर। ये भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, तो इंटीमेसी यानी कि आपको बहुत ही क्लोज चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपको बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो, ठीक है, और आपके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको अपनी एम्प्रेस समझते हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव में है, तो बिल्कुल आपके पर्सन आपकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड है, ठीक है। डेट, बिल्कुल डेटिंग की एनर्जी है यहाँ पर। द गार्डनर की एनर्जी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी की एनर्जी। रैंडम अगर मैं कार्ड निकालूं तो यहाँ पर है द डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। आपको अपना काम करना है, अपने ऊपर फोकस रहना है और अपने लिए सोचना है, ठीक है। रीयूनियन आपका पक्का है, रीयूनियन आपका होगा ही होगा, ठीक है। यूनिवर्स, एंजल सब आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल आपके लिए काम कर रहा है। दूसरी बात यह है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आए हैं तो आप एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर आपका यूनियन हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो रीयूनियन भी होना है, ओके। तो आप एक दूसरे को समझ लीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपके बीच में दरार, यानी कि कुछ ऑब्स्टिकल्स इस जर्नी को डिले कर देगा, है ना। तो आपको पहले समझना है एक दूसरे को। आप एक दूसरे के नज़रिए से, आपका नज़रिया, उनका नज़रिया क्या है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए एक दूसरे के लिए आपको सोचना है, ठीक है। यानी कि अगर बोलूँ तो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ कर चलो, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पर्सन बिल्कुल आपके लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि उनके भी ब्लॉकेजेस हील होने हैं, उनके भी कर्मा बैगेज रिलीज़ होने हैं। तो आपके पर्सन बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर आप एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है, वो साइन भी आपको देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको क्या कहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है। आप एक दूसरे की एनर्जेटिकली आप एक दूसरे से जुड़े हैं, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ट्रस्ट करना है आपको, इस जो भी सिचुएशन है आपको ईश्वर पे, एंजल्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है। दूसरा ये है कि आपको बिल्कुल बैलेंस रहना है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपको दे दी गई है वो आपकी ही रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता। और ईश्वर की निगाह बिल्कुल रहती है कि कोई आपका बुरा कर ही नहीं सकता। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। आपको सिर्फ अपना काम करना है। क्या बोला मैंने? स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ये जो डाउनलोड हो रहे हैं मुझे ऐसे नहीं हो रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ही हो रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग डरते हैं कि वो ब्लैक मैजिक कर देंगे, वो ये कर देंगे, मेरे पर्सन पे हम लोग कभी एक नहीं होंगे। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर ने ये बागडोर अपने हाथ में ली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपको पूरी तरह से गिव अप नहीं करना है, होप रखनी है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एक दूसरे को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पर आपको एक दूसरे को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, माफ़ ज़रूर करना है। ठीक है, ठीक है। वो जो चीज़ें पास्ट में आपने पकड़ के रखी है वो हील होनी है तो बिल्कुल माफ़ करना ही पड़ेगा। आपके पर्सन ने कुछ भी किया है तो उस चीज़ को पकड़ के मत रखो, उस चीज़ से बाहर निकलो और माफ़ करो एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, पीस को डिज़र्व करते हो, लव को डिज़र्व करते हो। ठीक है, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आए ये भी डिज़र्व करते हो। तो बिल्कुल जो भी मोमेंट्स आपके रहे हैं, बैड मोमेंट्स आपके रहे हैं, बैड जो भी आपका सिचुएशन रही है आपके पर्सन के साथ, उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, आपके पर्सन को भी माफ़ करना है। ये चीज़ें तभी सॉल्व होंगी, ये चीज़ें तभी हील होंगी जब आप एक दूसरे को माफ़ करके चलेंगे। यू डिज़र्व लव, मैंने क्या बोला, आप डिज़र्व करते हो। एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, एक दूसरे के लिए आप पैशनेट हैं, बिल्कुल आप बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, वर्थ वेटिंग फॉर। ये एक कल भी आया था, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन टाइमिंग बिल्कुल आपके लिए काम करेगा। आप बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं टैरो से भी देख लेती हूँ आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या आता है इनसे, ये भी देख लेती हूँ। ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है अपने पर्सन पर, ईश्वर पे, इस जर्नी पर। ठीक है, अपना काम करना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ देना। एक नई शुरुआत बिल्कुल आ रही है, आपके पर्सन भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा पॉज ले रखा है, कुछ के पर्सन ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि उन्होंने अभी पॉज ले लिया है, लेकिन इससे बाहर निकलेंगे क्योंकि वो भी आपके साथ प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके एक पार्टनरशिप, एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और सेम एनर्जी में आना चाहते हैं क्योंकि वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। टेम्परेंस बिल्कुल इस कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है गाइस। एंजल्स भी आपके साथ हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। बिल्कुल ये जो डेथ की एनर्जी है, आप दोनों एक बहुत ही बुरे फेज से निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं या आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका रियूनियन बिल्कुल लिखा हुआ है गाइस। कुछ यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। दूसरा ये कि आपको स्टॉक नहीं करना है एक दूसरे को, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, एक्शन लेना है। एक्शन इन द सेंस कि आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, इस एनर्जी में नहीं रहना है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रहना है, लॉस की एनर्जी में नहीं रहना है, लो एनर्जी में नहीं रहना है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी पावर्स को जगाना है, जो कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, आप एक शक्ति हैं, ये आप लोगों के लिए है एनर्जी। स्टॉक नहीं करना है अपने पर्सन को बिल्कुल भी। रिग्रेट की एनर्जी अगर आपके पर्सन की है तो कहीं ना कहीं आप उनसे डिटैच है, तभी वो इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको भी लो एनर्जी में नहीं रहना है और अच्छी एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। ओके, अपना सोल पर्पस की तरफ ध्यान देना है। और देख लेती हूँ क्या है। इक्वली गिव एंड टेक बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपके पर्सन के साथ है। एंड इसके बाद मैं क्या कार्ड निकालूँ, द सन। अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है गाइस, नो डाउट। 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम द डेक है। बैक ऑफ द स्टोरी क्या है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इस एनर्जी से आप दोनों ही इस एनर्जी से बाहर निकलोगे गाइस। बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत ज़िंदगी में आपके उतार चढ़ाव आते ही रहे हैं, आपको कभी पीस नहीं मिला है, आपको आप जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिला है। लेकिन आप एक पावरफुल सोल है, आप एक प्योर सोल है, आप एक ऐसी सोल है जो ईश्वर के अंश है। ठीक है, तो भगवान की भी परीक्षाएं हुई हैं तो आप उनके ही अंश हैं। तो बिल्कुल आप एक पावरफुल सोल, यानी कि आपकी पावर्स को जगाने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए ये सिचुएशन रखी जाती है ईश्वर के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। और आप जब पार हो जाते हो, पास हो जाते हो, तो भगवान आपको सारी खुशियाँ देते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। आपका पर्सन है, आपका प्यार है, आपकी खुशियाँ हैं, सब आपको मिलेंगी गाइस। ठीक है, बस आपको विश्वास रखना है ईश्वर पे और मेहनत करनी है गाइस। कुछ भी हो, मेहनत ज़रूर करनी है। आपको सोचना है और आपको एनालाइज करना है, हर सिचुएशन को, हर मोमेंट को आपको एनालाइज करना है। अवेयरनेस में रहना है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई हैं, किस लिए हुई हैं, क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ऑलरेडी ईश्वर ने लिख रखी है।
तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने सारे जितनी भी लेयर्स हैं, जो भी नेगेटिव लेयर्स हैं, ठीक है, उन सबको, वो जो चोला है वो सब उतार फेंकना है। जो भी कंपटीशन है, जो भी फाइट्स हैं, जो भी आपके अंदर के वुंड्स हैं, जो लोगों ने दिए हैं आपको, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जो भी लोग आपको अच्छा नहीं मानते, जैसे अगर मैं सीधी सी बात करूं कि उसने मेरे को ऐसा किया, वो मेरे को प्यार नहीं करते हैं, वो मेरे को देख के ऐसे जेलसी की जो फिर एनर्जी होती है, इस तरह के लोग जो आपकी लाइफ में आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि ताकि आपके अंदर की सारे वुंड, सारी एनर्जीज़ को क्लीन एंड क्लियर कर दें, क्लिनजिंग हो जाए, आपकी सोल क्लिनजिंग हो जाए। और इसीलिए आप इस जर्नी में आते हैं, और इस जर्नी का मकसद ही ये होता है, पर्पस ही होता है कि आप बिल्कुल प्योर हो जाए, ठीक है। तो गाइस अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को प्योर कर लीजिए, ठीक है। आप इतना बैलेंस हो जाए कि आप पूरी तरह से कंप्लीट फील करें अपने अंदर, और को डिपेंडेंसी बिल्कुल ना हो आपके अंदर। तो फिर आपकी जर्नी को पूरा होने से कौन रोक सकता है, आपके रीयूनियन में कौन बाधा डाल सकता है। ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपका पर्सन आपका ही है, ठीक है। आप एक ही सोल हैं, आपके सोलमेट हैं तो आपके सोलमेट हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, मैं समअप करती हूँ रीडिंग इसी दुआ के साथ कि आप अपना ख्याल रखें और अपना इनर वर्क करें। इसी के साथ मैं समअप करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। जय माता दी, राधे राधे।